एक बार ओशो अपने आश्रम में कुछ लोगों के साथ बैठकर ज्ञान की बातें कर रहे थे कि तभी वहां एक व्यक्ति आया और अपना परिचय देते हुए बोला कि मैं पंडित बागेश्वर हूँ। मैंने सभी प्रकार की शिक्षा प्राप्त कर ली है और लोगों की समस्याओं को अपने वेदों के ज्ञान की मदद से समाधान करता हूँ। लेकिन मैंने जब आपकी बातों को सुना तो आपके पास यह पूछने आ गया हूँ कि आप किस प्रकार बड़ी सरलता से लोगों की बड़ी से बड़ी समस्याओं को सुलझा देते हैं। ओशो ने पंडित जी की बातों को ध्यान से सुनने के बाद मुस्कुराते हुए बोले कि पंडित जी, आपका ज्ञान एक किताब के पन्ने की तरह है, क्योंकि आपने जो कुछ भी सीखा है वह या तो किसी किताब से या फिर किसी व्यक्ति की बातें सुनकर, लेकिन मैंने जो कुछ भी सीखा है वह अपने अनुभव से सीखा है और अनुभव के आगे किताब या किसी भी व्यक्ति का ज्ञान कुछ भी नहीं होता है। ओशो की बातों को सुनकर बागेश्वर जी चिंतित हो गए और कुछ समय के बाद बोले कि मैंने तो जो कुछ भी सीखा उसे अपने जीवन में उतार चुका हूँ, लेकिन फिर भी मुझे अपने आप में शांति का अनुभव नहीं होता है और ना ही मुझे संतुष्टि मिलती है और आपका जो ज्ञान है वह मुझे समझ में भी नहीं आता है। ओशो ने कहा, पंडित जी, आपके पास ज्ञान बहुत है लेकिन अनुभव की कमी है, इसलिए आपने अपने ज्ञान को अपने ही मन में सीमित कर दिया है, जबकि ज्ञान तो मन में रखने की चीज होती ही नहीं है। इसे अपने अनुभव के साथ मिलाकर लोगों में बिना किसी भय और लालच के बांटनी चाहिए, क्योंकि ज्ञान और अनुभव दोनों ही अलग होते हैं, परंतु जब दोनों एक साथ मिल जाते हैं तो फिर हमें जीवन में शांति और संतुष्टि मिल जाती है। बागेश्वर जी बोले कि ओशो जी, आप मुझे ये तो बताइए कि मैं कैसे अपने ज्ञान और अनुभव को एक साथ जोड़ सकता हूँ, क्या रास्ता है इसका। ओशो पंडित जी की उत्सुकता को देखकर मुस्कुराए और बोले कि आप अपने ज्ञान को केवल सोचने तक ही सीमित नहीं रखना, बल्कि उसे अपने जीवन में खुद से ही महसूस करना, और अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपका ज्ञान आपको खुद एहसास होगा और यही ज्ञान आपको शांति और संतुष्टि देगा। पंडित जी बोले कि अपनी बातों को थोड़ा आसान करके बताइए। ओशो बोले कि जब आप किसी फूल को देखते हैं तो आपको उसकी केवल सुंदरता दिखाई देती है, लेकिन जब आप उस फूल को हाथ में लेते हैं तब आपको उसकी केवल सुंदरता ही नहीं, उसकी कोमलता भी महसूस होने लगती है। मतलब केवल देखना किताबी ज्ञान हुआ और उसे खुद से हाथ में लेकर महसूस करना ही अनुभव हुआ, और इसलिए अनुभव को ही सही ज्ञान माना जाता है। अब बागेश्वर जी समझ चुके थे, वह ओशो को धन्यवाद देकर चले गए। दोस्तों, कहानी कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और इसी तरह के कहानी के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।